द इंडियन खबर, सच आपके सामने। आदाब, मैं रज़ा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। केजरीवाल के घर पर कल हमला हुआ मगर कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का एक व्यक्ति जो है, जिसका नाम है तेजस्वी सूर्या, बेंगलुरु साउथ से जो है चुनकर इस मर्तबा विधान लोकसभा पहुंचे। वो लगातार उस वीडियो में देखते मगर उसके बावजूद दिल्ली पुलिस गोंगी और बहरी की तरह काम कर रही है और किसी तरह का कोई गिरफ्तारी अब तक सामने नजर नहीं आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने जो इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली पुलिस खुद इन जो लोगों को अंदर लेकर आई है, तो शायद अब ये पुष्टि की तरफ बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों के साथ जो है दिल्ली पुलिस, जो देश की राजधानी का जिसके हाथ में संचालक है, वो इस तरह का काम कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि आज केजरीवाल ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला किया, बातों वाला हमला किया, जवाबी हमला किया, उसने भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर ज़रूर मजबूर कर दिया होगा। क्योंकि किस तरह से कल दिल्ली में केजरीवाल के घर पर हमला और आज दिल्ली के केजरीवाल ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, वो पार्टी अब गुंडागर्दी फैला रही है। तो लोगों को इससे क्या या हमारे युवाओं को क्या सीख मिलेगी। दूसरी तरफ आज एक ट्वीट किया केजरीवाल ने। उस ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी को शायद सभी जवाब मिल गया। उसके बाद जो है ट्वीट करके लिखा कि आम आदमी पार्टी के विचार के 3 स्तंभ, 1 नंबर कट्टर देश परम, दूसरा नंबर कट्टर ईमानदार और तीसरा नंबर इंसानियत। दिल दिया है जहां भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये केजरीवाल को कहना पड़ा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शायद अब लोगों से सर्टिफिकेट वसूल रही है और केजरीवाल सर्टिफिकेट देकर भी उनके जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आज केजरीवाल ने संबोधन किया, उससे पहले कुछ विजुअल है जिसमें तेजस्वी सूर्या लगातार केजरीवाल के घर के ऊपर हमला कर रहे हैं, घर के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहा है। उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने किसी तरह का कोई गिरफ्तारी नहीं किया और दिल्ली पुलिस खामोशी के साथ भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर शायद काम कर रही है। उसके बाद जो है 2020 का चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर है ताजिंदर पाल सिंह बग्गा, ये जो बग्गा भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर है जिसका नाम है ताजिंदर पाल बग्गा। वो जो है 2020 में दिल्ली के हरिनगर विधानसभा से जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे मगर कामयाबी नहीं मिली थी। वो केजरीवाल को मारने की, पीटने की धमकी देते हैं और खुलेआम इंडिया टीवी के एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब तक हम सुकून से है केजरीवाल को आराम से जीने नहीं देंगे। मगर दिल्ली पुलिस शायद जो है अपने कायरता के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है और किसी की तरह से कोई भी गिरफ्तारी करने के लिए तैयार नहीं है। उसी बीच जो है संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के जो है राज्यसभा के मेंबर है, उनका कल डिबेट होता है तेजस्वी सूर्या के साथ इंडिया टुडे पर। उस डिबेट में जो है क्या जी संजय सिंह ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उन तमाम झूठे मंसूबों को लोगों के सामने रख दिया और तमाम झूठे मंसूबों को जाहिर कर दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी जिसके आड़ में लगातार जो है लोगों को गुमराह कर रही थी और लगातार लोगों को जो है भरम फैला रही थी। अभी कश्मीर फाइल आया, 220 करोड़ का फायदा हो गया मगर 1 रुपया उस कश्मीर फाइल्स के फायदे से या उस प्रॉफिट से जो है कश्मीरी पंडित के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए खर्चा नहीं किया गया। नफरत लगातार फैला दिया गया मगर 300-200 करोड़ खर्चा फायदा हुआ, उसका कोई भी तरीके से उसका फायदा नहीं पहुंचाएगा। दूसरी तरफ ये समझिएगा कि तेजस्वी सूर्या लगातार कह रहे हैं कि वो प्रदर्शन करने गए थे, केजरीवाल से मिलने गए थे। वो सीएम, वो जो है सांसद महोदय हैं, उन सांसद महोदय को ये नहीं पता है कि किसी सीएम से मुलाकात करने के लिए एक तय सीमा होती है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक अपॉइंटमेंट होता है। पता नहीं किस व्यक्ति ने इसको वोट दिया था और कहां से तेजस्वी सूर्या जो रास्तों वाली गुंडागर्दी, जो सांसद होते हुए रास्तों वाली गुंडागर्दी कर रहा है, उसको जो है लोकसभा लोग पहुंचा देते। अब देखना यह कि केजरीवाल वर्सेस मोदी चल रहा है और मोदी जो है, मोदी जी का अभी तरह से कोई टिप्पणी नहीं है और मोदी जी ने इस पर कोई निंदा भी नहीं किया कि दिल्ली के बाहर केजरीवाल के घर पर हमला हो गया। उनकी माँ, उनकी बहन, उनके घर वाले परिजन वहां पर मौजूद थे और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर जो है बाहर से हमला कर रहे थे। विजुअल सामने है। आप देखते हैं कि आगे क्या अपडेट होता है घर पर और किन लोगों के घर पर हमला होता है और किनका घर तोड़ा जाता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।